लागू भी बोला गया है। बड़ा चिंतन और निंदनीय विषय है कि जो लोग लगातार जान हथेली पे रख करके गाय और गाय वंश गोवंश के बारे में जो चिंता कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। और आप सबके संज्ञान में है ये विषय जी। तो क्या आपको लग रहा है इस मामले में क्या कोई नंबर अपना लोकल यहाँ से हो सकता है आपके द्वारा बनाया गया या कोई विदेश का ही नंबर है? देखिए, ये व्हाट्सएप नंबर आया है पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारी आ रही है। अब आजकल इंटरनेट का माध्यम है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो ये साइबर के जो क्राइम करते हैं ये लोग, ये बहुत कलाकार लोग मैं समझता हूँ, ये कहीं बैठे बैठे कहीं का नंबर डाल कर देते हैं, विदेश का नंबर भी ये वहीं बैठे बैठे कर देते हैं ये लोग। और आजकल मोबाइल के अंदर सब सुविधाएँ होती हैं, कुछ ऐप्स के माध्यम से आप आवाज़ बदल के भी बोल सकते हैं। तो अब मुझे तो ये लगता है कि ये कहीं हमारे यहीं के आसपास की घटना हो, ना हो कोई हिंदुस्तान की कोई घटना ना हो, कोई व्यक्ति ना हो जो इंटरनेट के माध्यम से कोई ऐसा काम कर रहा है। तो मांग क्या है, प्रशासन से क्या मांग आपकी? देखिए, प्रशासन हमारा सहयोग भी खूब कर रहा है। आज सुबह SHO साहब को रिपोर्ट दी गई है और उन्होंने कहा कि यहाँ जो पूरी हम मदद करेंगे, पूरी सुरक्षा देने का काम करेंगे। और उनसे पहले जो शरण जी से भी विषय पर बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हाई लेवल पे लोग लगे हुए हैं इसके विषय के ऊपर कि ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार से धमकियां दे रहे हैं। क्या मानते हैं कि जैसे एक नंबर से दोबारा इनके पास वही नंबर, इस नंबर के पास सेम नंबर बताया जा रहा है? हाँ, सेम नंबर बताया जा रहा है। ये हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, जब से इस प्रकार के जो आपराधिक लोग हैं जो गोवंश को काटने का काम करते हैं, उन पर बहुत बड़ी तादाद में रोक लगी है। और मैं समझता हूँ कि वो लोग पचा नहीं पा रहे इस विषय को लेकर। और शरण जी बहुत बड़े नेता हैं और हमारा युवा साथी बहुत मेहनत से काम कर रहा है, गायों के ऊपर सेवा कर रहा है। अब मैं समझता हूँ कि एक तो ये वो सेवा का बड़ा चेहरा है, उनको धमकी मिल रही है। और एक विधानसभा में आप किसी को धमकी दे रहे हैं, तो ये विषय तो चिंतनीय है ही। तो पुलिस प्रशासन से किस तरह की सुरक्षा की मांग करते हैं? देखिए, सुरक्षा की मांग हमने पहले भी की थी कि शरण जी का और सुरक्षा बढ़ाया जाए उनकी भी। और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस प्रकार से युवा साथी इनकी सुरक्षा के लिए बिना कुछ बंदोबस्त किए जाएं। इनकी मंशा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो लगी रही है। बिल्कुल। और कोई मंशा भी हो सकती है, कोई फिरौती मांगना या देखिए, और मंशा तो यही है कि जो इनका धंधा था, जो मैं समझता हूँ गोवंश को काटने का, उस पर भारी मात्रा में रोक लगी है, जो मैं समझता हूँ। और ये आपराधिक किस्म के लोग हैं जिनका एक एजेंडा था लोगों को काटना, गोवंश को काटना, वो उस पर रोक है। वो ये चिड़पड़ा लोगों का है थोड़ा सा कि वो लोग नहीं कर पा रहे। धार्मिक संगठन भी आपके साथ आए हैं? बिल्कुल, धार्मिक संगठन भी साथ में हमारे। अब ये विषय गाय का है, गाय को लेकर के भारतवर्ष के अंदर बहुत धारणा है गाय को लेकर के। अब उसके अंदर धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और आम जनमानस का भी बड़ा ये विशेष हो जाता है कि गाय की जो सेवा करते हैं, कम से कम वो सुरक्षित रहे लोग। गाय को पशु न मान करके माँ माना जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से आपका साथ? देखिए, गाय भगवती माँ है, भारतवर्ष में मानी गई, सनातन धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू गाय को पूजता भी है और अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करते भी हैं। धमकी में क्या कुछ कहा गया है? धमकी में गाली गलौज दी गई है, काम छोड़ने के लिए कहा गया है और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। सर, एक चीज बताइए, प्रदेश में भी आपकी सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के कितने बड़े चेहरे, यानी कि शरण जी की बात करें, उनको धमकी आई, ताजा ही मामला, कोई ज्यादा इसको इतना लंबा समय तो हुआ नहीं है। साथ ही साथ अभी जो गौ सेवा दल से जो प्रधान है प्रजा महिला, उनको भी इस तरह की। अब आप बताइए कि क्या पुलिस ठीक काम नहीं कर पा रही है? क्या बीजेपी की सरकार में बीजेपी के लोगों को कोई धमकियां मिलने लगी, कुछ ठीक एक्शन नहीं हो पा रहे हैं अभी तक? देखिए, मेरी कुछ दिन पहले शरण जी से भी इस विषय में चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि हाई लेवल पे लोग लगे हुए हैं इस विषय को देखने के लिए। अब ये साइबर क्राइम का मामला है और इस प्रकार से कोई नंबर अगर बदल के आते हैं, यार बहुत चले हुए, आप सबको पता है इसके बारे में। अब उसके बारे में समय लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे ये लोग और बच नहीं पाएंगे। किस तरह की उम्मीद करते हैं सर, कब तक मतलब कोई आश्वासन आप लोगों को दिया हो? देखिए, हमारे सीनियर नेता जिस प्रकार से बता रहे हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पर इसके पीछे कार्रवाई चल रही है, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द इसका पता लग जाएगा जी। अजय जी, आप बताओ किस प्रकार से जो कॉल आई थी कल, क्या मामला था, पूरा ब्रीफली बताओ। सबसे पहले अपनी
पत्रकार मीडिया बंधु को नाम हम्म। तो कल मैं अकेले ही बैठा था एक दुकान पे, जो कि 4:30 बजे करीब एक पहले मिस कॉल आई थी, उस टाइम फ़ोन चार्जिंग लग रहा था घर पे। उसके बाद कुछ मिनटों बाद फ़ोन आता है, फ़ोन उठाते ही बोलता भाई गौ सेवा का जमेला। वहाँ बिल्कुल जी हर जगह बोल रहा हूँ जी। फिर मैंने नंबर भी देखा ये, ठीक है, नंबर भी लाया तो कोई नो नंबर है। फिर उसने बोला कि तुम्हारे चेयरमैन का तो नंबर आ चुका है और तू सेवा छोड़ दे, सेवा नहीं छोड़ी तो तुम्हारे को मार दिया जाएगा, ठीक है। ये इसने ये ऐसी बातें बोल दी है और बाद में बदिया गाड़ी भी दी है उसने। हाँ जी। एक बार वो जो कॉल आई उसका कुछ सबूत दिखाओगे आप, हाँ जी, किस नंबर से आई और किस तरह? क्या आपने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी की? आइडियल कोडिंग लिखी और WhatsApp कॉल। व्हाट्सएप वॉइस कॉल आई थी, हम्म। क्योंकि व्हाट्सएप वॉइस कॉल होती नहीं है उस टाइम। कितने मिनट आपकी उनसे बात चली? 5 मिनट करीब उससे बात हुई है, पहले मिस कॉल आई थी। 5 मिनट बाद उसने जब गाड़ी रोड से इसमें बताया ये उसका नंबर है, पहले जो मिस कॉल आई थी। थोड़ा सा दिखाया, थोड़ा सा जूम करके छोटा बोले भाई इसको कर थोड़ा साफ से खड़े हो गए। तो वैसे क्या लग रहा है कि क्या जो धमकी वाले जो कॉल आ रहा है, हम छोड़ने की जो बात कही जा रही है, क्या छोड़ देंगे आप? नहीं, कैसे धमकियाँ चाहे एक आए चाहे 100 आए, और हम गौ माता की सेवा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी गौ माता एक ऐसी माता है जिन्होंने इसकी सेवा करके भी 100 दुख हो और सुख पा जाता है। एक ऐसी गौ माता हमारी है, हम सेवा नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। सर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कल आपको व्हाट्सएप के ऊपर धमकी आई है, इससे पहले आपको फेसबुक मैसेंजर के ऊपर भी आपको धमकी मिली थी। अभी मैसेंजर पे आई थी और पैसे मांगने की डिमांड कर रहा था और उसने भी गाड़ी दी है। फिर ये वो भी दिखा देता हूँ आपको, ये भी वही वही नंबर। तो वो जो फेसबुक मैसेंजर जो आईडी जो है, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर जिस बंदे से आई है उसको जो आपने ऐड किया था हाँ जी, आपके उसकी फ्रेंड लिस्ट में, वो कब से ऐड था? कुछ है उसके बारे में कुछ आइडिया आपको? जी ऐसे आइडिया कोई पता नहीं है सर मुझे भी। ये सर ये बताइए जिस तरह से अब आप क्या कुछ चाहते हैं पुलिस क्या प्रशासन से, मानते किस हैं? तरह की कार्रवाई सुरक्षा है जो आपको दी जाए? देखो सर ये है जी, जो अकेला हूँ और सेवा करते रहते हैं, बच्चे 20-25 बच्चे हैं, जो दिन आओ रात आओ या फोन आता किसी का भी उसी टाइम हम सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। रात को भी क्यों ना कोई वारदात कर जाए, ठीक है, थोड़ा सा प्रशासन से और एसपी साहब से और गृह मंत्री अनिल विज जी है, जो उससे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ सुरक्षा की दी जाए, ताकि और गौ सेवा करते रहे, बंदोबस्त किया जाए। हाँ जी। दिया जाए आपको मंशा क्या हो सकती है उनकी? क्या कुछ लग रहा है आपको? आप मनसा क्या कुछ हो सकते हैं? सर देखो जी, बातचीत भी हुई है जैसे आप बहुत आसानी से जोड़ा जा रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत इसलिए जुड़ा पाएगा क्योंकि पहले आज से कई सालों से कुछ भी एक गाड़ी पकड़े जाती थी, 2 तस्कर नहीं पकड़े जाते थे। आज से 20-25 दिन पहले 7 गाड़ियाँ पकड़े गई है एक दिन में, उसमें 2 तस्कर पकड़े गए हैं, ठीक है। उसी टाइम से ये धमकी आ रही है। हमारे चेयरमैन साहब को भी पीछे धमकी मिली थी, यही नंबर है, एसएचओ साहब ने भी यही बोला, ये नंबर तो वही है, ठीक है। तो क्या लग 2 रहा है? तस्कर ही ये मामला पा सकता कहाँ का है, नंबर बता उतरा रहे हैं 2 तस्कर। कहाँ का नंबर बताया जा रहा है? ये नंबर पता है पाकिस्तान का +92, क्योंकि पाकिस्तान का तो क्या है जुड़ा है, हम यही का नज़दीकी पाएगा या हिंदुस्तान का पाएगा, क्योंकि जो उनका काम धंधा था वो ठप हो चुका है। हरियाणा के गौ भक्त, पंजाब के गौ भक्त और हिंदुस्तान में गौ भक्त बहुत ज़्यादा है और वो गाड़ियाँ हर रोज़ पकड़ते हैं, ठीक है। इसलिए उनको ये धमकियाँ देनी पड़ रही है, उनका धंधा ठप हो चुका है। मेवात में जो घटना घटी थी उसका आपने लोगों ने विज्ञापन दिया, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं वो बात नहीं गुजर रही। देखो कुछ परसेंट पा सकता है मेवात वाली भी, मेवात में भी बहुत तस्वीर होती है और हमारे मोनू वाले सर जी है जो हर रोज गाड़ी पकड़ते हैं,
और पुलिस प्रशासन भी उसका सहयोग करती है। हाँ जी। यहाँ पर किस तरह का सहयोग मिलता है आपको? जैसे आप कोई जाते हैं गाड़ी की सूचना आपको के पास, हाँ जी। तो किस तरह से जाते हैं, आपको काम किस तरह से करते हैं? तस्करों को तस्कर तो देखो पहले पुलिस को ड्यूटी करते हैं, पुलिस को ड्यूटी करते ही अपना पुलिस PCR देती है सहयोग के लिए, और पुलिस के साथ मिलकर ही हम नाका लगाते हैं, पुलिस का सहयोग मिलता है हमें। आपने जो फर्स्ट पुलिस को शिकायत दी, क्या उसमें आपने सुरक्षा की मांग की है? सुरक्षा की मांग की है जिसने, बिल्कुल। प्रधान जी, आप भी सुरक्षा की मांग करेंगे? जी बिल्कुल, पहले से ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, और निवेदन किया मैंने SP साहब से भी कि उन्होंने विश्वास दिलाया कि और भी इनकी सुरक्षा के लिए काम किए जाएंगे।